POV they said I am a बकचोद। BSD के आगे मेन बकचोद होता तो तू मेरी वीडियो नहीं देखता। आज हम करेंगे मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि मेटल और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ये पदार्थ हमें रोजाना इस्तेमाल में मिलते हैं, जैसे कि सीमेंट, चूना और भी कई पदार्थ जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स के रिएक्शन का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जब हम किसी मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन से एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अगर हमें इस रिएक्शन को समझना है तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो इस रिएक्शन से कॉपर क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। CuO प्लस 2 HCl क्यूकल 2 प्लस H2O। इस रिएक्शन से हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझने की जरूरत है। जब हम मेटालिक ऑक्साइड्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होता है। इसके अलावा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, जिसे हीट और गैस रिलीज होता है। इस रिएक्शन का एक और इम्पोर्टेंट यूज है सीमेंट इंडस्ट्री में, जहां पर लाइमस्टोन के साथ क्ले को भी रिएक्ट कराया जाता है। इस रिएक्शन में लाइमस्टोन को हीट के साथ साथ रिएक्ट किया जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये था मेटालिक ऑक्साइड्स के रिएक्शन के बेयर में एक छोटा सा स्पीच हिंदी और इंग्लिश में। इस रिएक्शन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और यूजर्स को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू एंड धन्यवाद। If we go with English and the definition it is. One of the most important properties of metallic oxides is that they can react with acids to form salts and water. This reaction is called an acid-base reaction, and it is a common occurrence in our daily lives. It is important to note that not all metallic oxides react with acids. Only those metallic oxides that are basic in nature react with acids to form salts and water. This is because basic oxides can neutralize the acidic properties of the acid. In conclusion, the reaction of metallic oxides with acids is an important topic in Class 10 chemistry. It is important to understand the general equation for this reaction and how to identify which metallic oxides are basic in nature. Thank you for listening to my speech, and I hope you have a better understanding of the reaction of metallic oxides. Bye guys.